हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। न्यू कमर्स कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, उम्मीद करती हूँ आप सब फ़ाइन होंगे। कांग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह आप लोग हमारे सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपकी आने वाली जर्नी बहुत ही अमेजिंग गुजरेगी आप सबके साथ इंशाल्लाह। ओके नाउ डियर, यहाँ पे मैं आप सबको कुछ चीज़ें ऐसी बताने जा रही हूँ जो कि आगे जाके आपके लिए काम आने वाली, क्योंकि इस सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है और फर्स्ट हमारी ये वीडियो आपके साथ जाने वाली है। बट इस सीरीज़ से पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्क्राइब करूँगी ताकि फर्दरली आपकी सीरीज़ को वॉच करने में आपके लिए आसानी भी हो, और सेकेंडली आपको कुछ चीज़ें भी पता हों ताकि आप सीरीज़ को मज़ीद अच्छे से फोकस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर आप में से कोई पर्सन कॉपी पेन के साथ नहीं बैठा हुआ, आई थिंक आप लोगों को बैठ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके जहन में कल को ना बैठे। ज़रूरी नहीं हर चीज़ को आप कॉपी करें, बट वो चीज़ें जो आपको लगता है कि कल के दिन आपको शायद भूल सकती हैं, बट अगर आप उसको दोबारा से रिवाइंड करना चाहें तो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। नाउ डियर, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि माशाल्लाह इस सिस्टम के पार्ट बनने के लिए एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि दुनिया में एक सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है, कहा जाता है कि दुनिया के बड़े बड़े मिलियनियर इस सिस्टम से बने हैं और आप भी इसी का हिस्सा हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ का आगाज़ किया और एक अच्छा माइंडसेट रखने वाले हैं यकीनन। नाउ डियर, मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद गाइड करते हुए ये भी कहती हूँ कि इस सिस्टम के अंदर आपने अगर काम करना है तो इस सिस्टम के लिए आपको 4 चीज़ें रेडी करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होंगे जिनको भी शायद एक लफ्ज़ भी नहीं इस चीज़ का पता होगा, बट आने वाली इंशाल्लाह वीडियोस के अंदर, इसी सीरीज़ के अंदर आपको तमाम तर चीज़ें क्लियर होंगी कि आपने कैसे पर्सन को डील करना होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह आपको क्लियर भी होंगी। इस सिस्टम में आपको काम करने के लिए आपकी जो सीनियर होंगे, उन्होंने आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की होगी यकीनन, और साथ में आपको 2 कॉल्स प्रोवाइड की गई हों, इंट्रोडक्शन कॉल और रिव्यू कॉल। आपके पास 3 दिन आपको दिए गए होंगे और ये कहा गया होगा कि आपने दूसरे दिन की रात को अपनी ज़िम्मेदारी पे इंटरव्यू कॉल और रिव्यू कॉल रेडी करके अपने सीनियर के साथ आपने कॉल पे ले लेना है और उनके सारे हर्सल करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बिलीव करें कि आप लोग अपने आगे वाली ज़िंदगी में रुलने वाले हैं इसी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसी इंडस्ट्री के अंदर ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो तो आपको रफ्ता रफ्ता आती ही रहेंगी। वो कहते हैं ना कि एक से हीरा होता है उसको तराशना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो ऐसा ऐसा आप तराशे तो जाएंगे, बट अगर ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ हो जाएगी। नाउ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग माशाल्लाह अपने जहन में ये चीज़ रख के आए होंगे कि आप लोग एक बिज़नेस करने जा रहे हैं, और मैं बिलीव इस चीज़ पे भी करती हूँ कि माशाल्लाह अगर आप डेली वर्क करते हैं, डेली प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, डेली अगर आप अपने टारगेट को लेकर चलते हैं, तो आई थिंक ये सिस्टम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग बनने वाला है। और ये 4 चीज़ें उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गई होंगी, एक इंट्रोडक्शन कॉल और एक रिव्यू कॉल। दूसरी चीज़ आपकी 2 हो गई। तीसरी ये कि आपकी हु डू यू नो लिस्ट, और फोर्थ आपकी ड्रीम लिस्ट। अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि ये बाकी दोनों चीज़ें क्या हैं? अगर इस आप प्लेलिस्ट को पूरा वॉच कर लेते हैं, तो अगर आपकी ये चारों चीज़ें रेडी हो जाती हैं तो आप लोग अपने सीनियर को थर्ड डे की नाइट आप लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी पे ये चीज़ें उनको प्रोवाइड कर देनी है, अपनी ड्रीम लिस्ट और अपनी हु डू यू नो लिस्ट क्रिएट करके उनको पिक्चर बनाकर शेयर कर देनी है। अगर आप तीसरे दिन की रात को ऐसा नहीं कर पाते तो कहा जाता है कि जो पर्सन आपके लिए आपका सीनियर के लिए हर आने वाला पर्सन या तो एसिड कहलाता है और या फिर लाइबिलिटी कहलाता है। अब एसिड क्या होता है? ऑब्वियस ही बात है, एक ऐसी चीज़ जो आपको बिजनेस में प्रॉफिट दे, दैट इज़ कॉल्ड एसिड। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी सीनियर के लिए लाइबिलिटी कहलाते हैं कि उनके ऊपर जितना मर्जी मेहनत कर लो, जितना मर्जी काम कर लो, बट वो बिल्कुल गधे के गधे ही रहते हैं। तो आई थिंक कि आप में से कोई भी पर्सन ये नहीं बनना चाहेगा, सॉरी टू से, बट मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि शायद हम लोगों ने पैसे लगाकर कोई एहसान किया अपने सीनियर पे, और वो ये सोचते हैं कि शायद अगर हम लोग अपने सीनियर को मैसेज नहीं करेंगे तो वो खुद आकर आपको करेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इस सिस्टम के अंदर आप खुद आए, अपने गोल्स के लिए आए हैं, तो ये सिस्टम आपके लिए जस्ट एक डायरेक्शन है, जस्ट आपका एक वे है, जस्ट एक रोड है जिसके ऊपर आपने चलना है। तो उसके ऊपर चलने के लिए आपको खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, और आपको ये एक टिप देने वाली हूँ मैं इस सिस्टम के अंदर मज़ीद एक कामयाब इंसान बनने के लिए, कि इस सिस्टम के अंदर आकर आपको किसी भी चीज़ का सलूशन चाहिए या कुछ भी सीखना है तो आपको खुद सीखना पड़ेगा, खुद आगे होना पड़ेगा। कभी ये नहीं आपने सोचना कि मेरा सीनियर आकर मुझे गाइड करे या खुद मुझे मैसेज करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर इन 3 दिन के अंदर आप अपनी ये चारों की चारों चीज़ें नहीं पूरी कर पाते, अगर आप इसको अभी लिख भी नहीं रहे, तो शायद ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती है, और यही चीज़ आपके सीनियर के लिए लाइबिलिटी साबित होने वाली है। अगर आप लोग एसिड बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं अपने सिस्टम के लिए, अपने गोल्स के लिए आप कमिटेड हैं, तो आई थिंक आपके लिए ये चीज़ बहुत ही अमेजिंग बनने वाली है। मैंने यहाँ पे अक्सर लोगों को देखा है जो अपने
अपने सीनियर को आई थिंक बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते शायद। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके सीनियर आपको कोई बात समझाते हैं तो शायद वो चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग अपनी तमाम तर चीज़ों को सीक्वेंस से लेकर चलेंगे, अभी से सीक्वेंस ही लेकर आएंगे अपनी चीज़ों में, तो ये आगे जाके बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब जो न्यू कमर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको मैं कहती हूँ कि अगर ये चारों चीज़ें आपकी रेडी होती हैं तो आपकी डीलिंग में भी काफ़ी जो है वो समझे कि एक आसानी पैदा होगी। आप यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सीखेंगे वो जब आप इनको यूज़ में लेकर आएंगे तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको क्लियर भी होंगी, ठीक है। पहले 2 मंथ आपने किस तरह हु डू यू नो लिस्ट के साथ चलना होता है, और उसके बाद आपने कैसे वार्म मार्केट से कोल्ड मार्केट की तरफ आपने मूव करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर बताई जाएगी। इंशाल्लाह आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से देखें। उम्मीद करती हूँ कि आपके आने वाली जर्नी बहुत ही अच्छी होगी अगर आप इन तमाम तर चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं। अपनी हु डू यू नो लिस्ट के बाद आप अपनी कोल्ड मार्केट की तरफ मूव भी करते हैं, अगर अननोन्स की तरफ भी मूव करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाते हैं लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपके लिए साबित होते हैं, लीडर्स कहलाते हैं। और आई थिंक आप भी खुद भी लीडर बनना चाहेंगे, और मैंने लीडर की एक क्वालिटी आपको बताई कि हमेशा कोशिश किया करें कि जो चीज़ आपको इस सिस्टम के अंदर मुश्किल लगे तो ये मत सोचा करें कि शायद इसमें कोई मेरी सीनियर की गलती है या सिस्टम की गलती। अपनी गलतियों को खुद ढूंढो, ठीक है। हमेशा ये चीज़ सोचो कि अगर मुझे कोई मसला मसाइल आ रहा है तो माशाल्लाह गूगल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है। ये सोचो कि आप अगर आप अपने सीनियर के पास कोई भी इशू लेकर जाते हैं, ये इशू है या आपका बहाना है, वो क्या चीज़ है। अगर तो आपको वो इशू लगता है तो वो उसको आपको खुद रिजॉल्व करना चाहिए यूट्यूब पे जाके। मगर आपको वाकई कोई इफेक्टेबल चीज़ लगती है जो आपको लगता है कि शायद यूट्यूब भी उसका आंसर नहीं दे पाएगा, देन ही आपको अपने सीनियर को तंग करना चाहिए। आई थिंक सीनियर की जिम्मेदारी वहीं पर बहुत अच्छी से पूरी हो जाती है जहाँ पर वो आपको इस सिस्टम का से मुतारिफ करवा देता है। फर्दर आपको खुद करना पड़ता है। अगर हर चीज़ को आप अपनी हर चीज़ में सीनियर को ब्लेम करते रहेंगे तो शायद आप सारी ज़िंदगी ब्लेमिंग पे ही रहेंगे, आपका खुद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है तो हर चीज़ खुद सीखनी है, खुद आगे होना है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको ये भी कह देती हूँ कि एज ए न्यू कमर आपको लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि आपको इस सिस्टम के में आते साथ ही अगर आप हु डू यू नॉलेज यानी कि आप नॉन पर्सन अपने जाने वाले लोगों पर भी काम करते हैं तो 10 में से 1% की एवरेज निकलती है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में अगर आपकी कोई फ्रेंड है या जानने वाला है, अगर आप इसको स्टार्ट में प्रॉस्पेक्ट करना शुरू हो जाते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आते साथ ही आपके साथ काम करना शुरू हो जाएगा, तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर एज एन बिगिनर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको भी क्लियर नहीं हुई होती, बट वो पर्सन जो आपके सामने वाला होता है वो आप पे ट्रस्ट करके आपकी तमाम तो इन्फॉर्मेशन तो ले लेता है, बट उसने ज्वाइन तब भी करना होता है जब लॉ ऑफ एवरेज पूरी हो जाती है। तो अपने जहन में ये चीज़ बिठा लें कि आपके मंथली जो भी टारगेट होता है ड्रीम लिस्ट के हिसाब से, तो अगर आपका जो भी टारगेट होता है उस टारगेट के हिसाब से अगर आप डेली अपनी प्रॉस्पेक्टिंग डेली कॉलिंग कर रहे हैं तो लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है कि 10 में से 1% आपको ज्वाइन करता है। जिस दिन आपने अपने 10% पूरे कर लिए डीलिंग में तो उसमें से 1% आपको ज्वाइन करेगा मंथली। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप एक दिन में 5 लोगों को भी प्रॉस्पेक्ट करते हैं तो आपका मंथली 15% बनते हैं इस सिस्टम के पार्ट बनते हुए। मगर अगर आप कॉलिंग नहीं करते, अगर आप ये सोचते रह जाते हैं कि हाँ भाई फलाने ने मुझे छोड़ा या फलाना मुझे छोड़ कर चला गया या मैंने इतना काम किया तो मुझे रिजल्ट नहीं आया, तो ये चीज़ें छोड़ दें। ये बहाने, ये लूजर्स के काम होते हैं, ठीक है। अगर आप विनर्स कहलाते हैं तो आप लोगों को ये तमाम तर लेम एक्सक्यूजेस साइड पे करके वर्क करना चाहिए। आई थिंक नेक्स्ट मंथ ये जो आपका फर्स्ट मंथ होता है ये बहुत ही अमेजिंग आपके लिए होता है। वो ये आपके लिए लर्निंग पीरियड एक किस्म का कहलाता है। आप समझ लें कि आप अभी भी स्टिल ट्रेनिंग पीरियड पे हैं, क्योंकि ये पूरा महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस पूरे महीने में खुद को ट्रेन करता हुआ चल जाते हैं तो आप एक ऐसी प्रोफेशनल चीज़ निकल के बाहर आते हैं। मैं कहती हूँ कि सारी ज़िंदगी आप इस इंडस्ट्री में बहुत कामयाब होते हैं। उसके अलावा अगर आप सीनियर्स की बात सुनेंगे, मीटिंग्स अटेंड करेंगे तो मैं कहती हूँ कि आप इस सिस्टम में मज़ीद आप जो हैं वो कामयाब हो सकते हैं। मगर आप इग्नोर करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए बस इसी चीज़ पे फोकस करते रहेंगे कि आज मैंने यहाँ जाना था या आज मेरे साथ ये मसला हो गया, तो आई थिंक कि कोई भी कल को आपकी नाकामी का ज़िम्मेदार नहीं बनता। आप लोग खुद ही होते हैं जो अपनी खुद को कामयाब बनाते हैं। आप लोग खुद ही होते हैं जो सब खुद को नाकाम बनाते हैं। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर किसी मीटिंग को या अपने सीनियर को इग्नोर करते हुए अगर आपको ये लगता है कि आपने कोई बहुत ही बड़ाई का काम किया तो आई थिंक ये चीज़ आपके लिए गलत है। अगर आप अपनी सीनियर्स की मीटिंग में जाते हैं, उनकी एक एक चीज़ को फॉलो करते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही अभी तो नहीं शायद आपको लगे शायद, लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये चीज़ आती है कि फ्यूचर में आपको ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देती है। अल्लाह ताला आपकी नियतें देखते हैं। अगर आप अपने सीनियर की, अगर आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो कल को लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो पहले आप खुद अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करें, देन ऑटोमेटिकली अल्लाह एक ऐसा आपके लिए वसीला बनाएगा इंशाल्लाह कि लोग आगे आने वाले
वाले आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सो चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर मैं कहती हूँ एक्टिविटीज़। अब आप माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं तो अपनी पुरानी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा आप कम करना शुरू कर दें। जैसे कि एक हेल्दी पर्सन है और उसको चीनी मना की गई है, तो वो पहले दिन क्या करेगा, पहले वो 2 चम्मच यूज़ करता था, वो थोड़ा सा पहले 1 डेढ़ से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेगा, फिर अगले दिन 1.5 करेगा, फिर उसको 1.25 करेगा, फिर 1 करेगा। इसी तरह अपनी एक्टिविटीज़ को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें, एकदम से शायद ना छूटें लेकिन छोड़ दें। जैसे आप स्क्रॉलिंग करते करते अपना वक्त टाइम वेस्ट करते हैं जगह जगह। आप लड़के अक्सर हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, पबजी खेलते हैं रातों में और काफ़ी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जिनको ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ें उनके आगे जाके बहुत काम आएंगी। तो आई थिंक ये भी सोच उनकी गलत है। ठीक है, अगर आप इस सिस्टम के अंदर आ गए तो ये आपको चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी फॉर द शॉर्ट टर्म। ये चीज़ें आपको आगे जाके इतनी बेनिफिशियल दें, इतनी बेनिफिटेड आपके लिए साबित होंगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। आई थिंक आपको लाइफ में एज एन यंगस्टर आपको वो काम करना चाहिए जो आपको फ्यूचर दे। आई थिंक ये जो एक्टिविटीज़ आप अपने अभी तक रखे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार मैं चिल करूं या कुछ इस तरह, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ख़ुद को यूनिक चीज़ों में रखें, यूनिक लोगों में रखें। और यूनिक लोग बहुत कम पाए जाते हैं जो आपकी एज में खुद को मिलियनियर साबित करते हैं। बट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आप ही के जैसे बिल्कुल लूज़र्स कहलाते हैं, जिनका सारा का सारा अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको अपनी लाइफ बनाने का कुछ पता नहीं होता। लेकिन अगर खुद को आप लूज़र नहीं समझते, अगर आप कहते हैं कि हाँ मुझे अपनी मेहनत पे यकीन है, मैं वाकई इस दुनिया में कुछ नया करने को आया हूँ, तो आप लोग इस सिस्टम में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल आपके सीनियर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। और आई थिंक अगर आप लोग अभी अपने गोल्स के साथ सीरियस है, अगर आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हुए नज़र अगर कभी डालें इस मोहब्बत से कि यार मेरे पेरेंट्स को मेरी वजह से कभी तो प्राउड फील होगा, तो आपको इस सिस्टम में सीरियस हो जाना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि यार मैं 3-4 हज़ार लगाकर मैं अपनी एक्टिविटीज़ को नहीं छोड़ सकता, तो डियर ये फिर आप अभी से ही मैं तो कहूँगी छोड़ें आप। ठीक है, क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे। बहुत कम मैंने आपको कहा कि ऐसे लोग पाए जाते हैं। क्यों कहा जाता है, जैसे कि आपने ये SBI मॉडल आप लोग देख कर आए हैं, क्यों 90% लोग जो हैं जो सिर्फ 10% पैसा कमाते हैं और क्यों 10% लोग 90% जो है वो पैसा कमाते हैं। वो इसी वजह से क्योंकि वो अपने टेस्ट को चेंज करते हैं। अगर एक चॉकलेट खाने वाला, बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने वाला, उसको जेली दे दी जाए तो शायद मुँह बनाएगा, लेकिन अगर उसको पता लग जाए कि इसके बाद तुम्हारी कामयाबी है तो शायद वो खा लेगा। तो ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको सारी की सारी क्लियर की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये चारों चीज़ें इस प्लेलिस्ट को वॉच करने के बाद कंप्लीट हो जाएंगी। आपने क्या करना है, जस्ट आपने अपने सीनियर को मैसेज करना है, ये चारों चीज़ें आपने उनको प्रोवाइड करनी है और कहना है प्लीज़ गिव मी माई मटेरियल। ठीक है, तो आपको फर्दर मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मटेरियल के अंदर आपके वो 2 मैसेजेस ट्रेनिंग वाले होंगे कि जब पर्सन फर्स्ट टाइम आता है तो आपने ट्रेनिंग देनी होती है। उसके बाद आपने आपको प्लान वाला मैसेज मिलेगा जो आपने रिव्यू कॉल के बाद प्लान देना होता है। उसके बाद आपने जो क्लोजिंग करानी होती है वो आपने अपने सीनियर के साथ करानी होती है। मैंने आपको कहा सीनियर की रिस्पेक्ट करें हमेशा। ठीक है, हमेशा जब भी सीनियर के साथ कॉल पे कनेक्ट करें खुद बिल्कुल उसके अंदर कॉल के अंदर मौजूद हों। बिल्कुल भी आपने उस चीज़ को नहीं मैं कहती हूँ नज़रअंदाज करना। ठीक है, और दूसरा ये कि उसी मटेरियल के अंदर एक आपको बैंक ऑन कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आगे शायद प्लेलिस्ट में भी मैंने आपको तमाम तर चीज़ें क्लियर की हैं कि बैंक ऑन कोर्स क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अगर आप इस सिस्टम में बैंक ऑन कोर्स कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको कोई भी पर्सन इस इंडस्ट्री में हरा नहीं सकता, क्योंकि बैंक ऑन कोर्स पेड है। और अगर आपके पल्ले से 80 या 90 हज़ार अगर आपको लगाना पड़ जाए तो शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट अगर आपको फ्री में मिल गया तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और आप इससे फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करती हूँ इतनी चीज़ें आई थिंक आज के लिए क्लियर हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्लेलिस्ट को पूरा करें। 3 दिन है आपके पास, ये अपनी जहन में रखें। अपनी इंट्रोडक्शन और रिव्यू को रेडी करें। दूसरे दिन की रात को खुद आपका मैसेज जाना चाहिए आपके सीनियर को। ये दिखाना है आपने अपने सीनियर को कि आप अपने सीनियर के लिए एसिड हैं। लाइबिलिटी होंगे तो खुद ही मना हो जाएंगे, खुद ही कहेंगे कि नहीं यार कल कर लेता हूँ, आज तो बिज़ी हूँ। तो ये याद रखिएगा कि आप अपने सीनियर के लिए एसिड हैं, लाइबिलिटी नहीं है। ये आपने साबित करना है और कोई नहीं देख रहा पर अल्लाह देख रहा है। तो ये चीज़ें अपने जहन में रखिएगा। 3 दिन, अगर 3 दिन में पॉलिश हो जाते हैं सारी ज़िंदगी कामयाब रहेंगे। 3 दिन में पॉलिश नहीं होंगे तो दर बदर की ठोकरें खाएंगे, नहीं समझ आएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके इतने अजीम लीडर्स हैं, इतने ग्रेट लीडर्स हैं, बट उनको छोड़कर दूसरे लीडरों के पीछे जाते हैं और बाद में जाके उनकी बुराइयां करते हैं कि भाई मेरा तो लीडर ऐसा है, मेरा तो लीडर वैसा है। लेकिन अपनी कमियों कोताही के ऊपर ये नहीं नज़र डालती, ये नहीं देखते कि हम नज़र डाल लें कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। अगर यही चीज़ हर इंसान में आ जाए तो आई थिंक आप आज पाकिस्तान हमारा कामयाब हो। शुक्रिया, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ज़रा वीडियो के थोड़ा सा नीचे देख के लाइक भी कर दिया करें ताकि किसी दूसरे का भी भला हो जाए आपके थ्रू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग दुआ में याद रखोगे। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अभी तक इतना सुना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।